एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन इज आउट। तो जिस नोटिफिकेशन का सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो लो भाई वो आ चुका है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2022 के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, आपको फॉर्म कब फिल करना है और इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको रीजनिंग क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आपको कहाँ से पढ़नी है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सबको पता है 6 को आया था और इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 7 सितंबर से और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27। ठीक है, तो सितंबर में आपको 20 दिन का टाइम मिल रहा है, आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर में आएंगे और आप इसका जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम कब होना है, नवंबर में होना है और जो मेंस है वो शेड्यूल्ड अभी कंफर्म नहीं है, बट दिसंबर जनवरी किसी भी मंथ में हो सकता है। मतलब हमारे पास ये सब बात, तो फॉर्म फिल करने का आपको इसी महीने का टाइम है, 27 तक आप कर दो। उसके बाद प्रीलिम्स जो होने हैं वो नवंबर में होने हैं और मेंस जो होने हैं वो उसके नेक्स्ट मंथ होने हैं। ठीक है, अब हमारे पास अभी क्या चल रहा है, सितंबर। अब हमारे पास क्या है टाइम, अक्टूबर का और नवंबर की आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका पेपर, इसका एग्जाम जो है वो प्री का हो जाएगा। मतलब हमारे पास सितंबर और अक्टूबर का मंथ बचा हुआ है, 2 महीने या फिर हम थोड़ा सा कम बोल सकते हैं कि सितंबर का 7-8 तारीख हो चुकी है। तो उसके बाद हमारे पास लगभग 2 महीने ही मान लो कि आपके पास टाइम बचा है। लेकिन इन 2 महीनों में आपके बाकी सारे जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि आरआरबी के मेंस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि वो भी अभी होने हैं, और आईबीपीएस क्लर्क का भी हो सकता है पेपर, मेंस का पेपर इसका हो जाएगा और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो जाएगा। मतलब आपके पास इन 2 महीनों में एग्जाम भी बहुत सारे हैं जो हो जाने हैं। आईबीपीएस पीओ का प्री, क्लर्क तो हो चुका है, तो प्री आपका एग्जाम इस मंथ होना है। तो इन 2 महीनों में तैयारी करने के साथ साथ हमारे पास इन एग्जाम्स को भी, अगर आपने पहले इनके प्री दिए होंगे और अच्छी बात है, अगर अच्छे भी होंगे तो आपको इनका मेंस भी देना होगा और फिर पीओ प्री तो देना ही देना है। तो ये सारे एग्जाम भी आपके इन्हीं महीनों में होने हैं और इन्हीं महीनों के बाद आपका फिर क्लर्क होना है, एसबीआई क्लर्क का पेपर। तो तैयारी करने के लिए आपके पास, तैयारी आपको साथ में ही कंटिन्यू करनी है, क्योंकि मेंस की भी करनी है और प्री, आप पीओ प्री की कर ही रहे हो तो आपकी इसके साथ साथ एसबीआई क्लर्क की तैयारी भी होगी ही। और अभी आप आरआरबी क्लर्क के दोनों क्लर्क देकर आए हो, 2 क्लर्क आरआरबी क्लर्क दे के आए हो और उसकी मतलब आरआरबी के दोनों प्री देकर आए हो और उसके अलावा आईपीएस क्लर्क का प्री देके आए हो। तो प्री की प्रिपरेशन तो आप इतने दिन से कर ही रहे हो, तो आपको वही कंटिन्यू करनी है ताकि आप आईपीएस प्री दे पाओ और एसबीआई क्लर्क प्री दे पाओ और साथ साथ मेंस की करनी है। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप तैयारी स्टार्टिंग से करते हो ना, मेंस की प्री के साथ साथ करोगे तो ही आपका मेंस क्लियर होने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आपके पास प्री के रिजल्ट आने के बाद जो लोग स्टूडेंट वेट करते हैं कि प्री का रिजल्ट आ जाए फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो भाई तब तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास करंट अफेयर पढ़ने की बहुत सारा होता है और मेंस लेवल की जो पजल्स है या फिर जो क्वांट आता है तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप स्टार्टिंग से, जैसे आपके पास अभी टाइम है, मेंस का आप कर रहे हो, आईपीएस मेंस भी करोगे और आरआरबी मेंस भी करोगे और साथ साथ पीओ भी करोगे, तो ये तैयारी आपकी जो है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो ये तो बात हो गई डेट्स की। अब बात करते हैं प्री का पैटर्न कैसा होता है। प्री का पैटर्न सेम रहेगा जैसा हमारा आईपीएस में आता है। क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको हर सेक्शन के लिए, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पास आएंगे 35 और 35 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल आपके पास 1 घंटा या फिर हम बोल सकते हैं 60 मिनट्स का टाइम होगा, 20-20 मिनट तीनों को मिलेंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 में से आपको प्री में स्कोर करना होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्री की और इस पर नेगेटिव मार्किंग तो होती है एज यूजुअल। फिर हम बात करते हैं अगर हम मेंस की, एसबीआई क्लर्क मेंस, तो इसमें आपका आ जाएगा पहला ये वाला आपका सीए वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का पोर्शन आएगा, क्वांट आएगा और रीजनिंग। अब इसमें थोड़ा सा डिफर होता है, क्वेश्चन 50 आते हैं, मार्क्स 50 होंगे अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें। उसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सेम रहता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टाइम आप देख लो, 35 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए, इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेंगे, लेकिन क्वांट के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट्स। इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो आपके 50 नंबर के ही होंगे। मतलब इनमें अब तक देखो हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही है, लेकिन अगर आप रीजनिंग को ध्यान से देखो तो 50 क्वेश्चन आएंगे लेकिन मार्क्स कितने होंगे, 60 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से और आपको ये भी 45 मिनट में सॉल्व करना है। तो जो रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा वो हर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, उससे ज़्यादा नंबर का होगा। टोटल 190 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में और आपके पास
200 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ 10 का गैप हो रहा है ना रीजनिंग में, तो वही गैप यहाँ पर आपको मार्क्स जो होंगे वो आपके 200 में से आएंगे। और ये टाइम देखो 35 फॉर CA, 35 फॉर इंग्लिश, 45 फॉर क्वांट एंड 45 फॉर रीजनिंग। टोटल टाइम हो गया 116 मिनट, या फिर आप बोल सकते 2 घंटे 40 मिनट का टाइम को मिलेगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये तो बात हो गई मेंस की। तो ये तो बात करी हमने पैटर्न की, प्री का पैटर्न क्या रहता है, मेंस का पैटर्न क्या रहता है। अब बात आती है तैयारी कैसे करनी है या फिर सिलेबस क्या है। तो ये सारा सिलेबस है जो कि आपसे SBI क्लर्क में पूछा जा सकता है, और वो रीजनिंग में, रीजनिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, रीजनिंग के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो सिलेबस आपको दिख रहा है, 12 पॉइंट लिखे हुए हैं। अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस, कोएन डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, स्लॉक्स, डायरेक्शन सेंस, BR, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, और पजल के साथ हम बोल सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। फिर बात आती है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी एंड इनपुट आउटपुट। तो ये जो 3 टॉपिक लास्ट के हैं ये केवल मेंस में आते हैं, और ये जो टॉपिक हैं ये आएंगे आपके प्री एग्जाम, मतलब मेंस में ये भी आएंगे, ये वाले भी आएंगे मेंस में। मतलब इनइक्वालिटी आएगी तो कोरेड वाली आएगी, स्लॉगिज्म आएगा तो रिवर्स आएगा, डायरेक्शन सेंस आएगा तो कोरेड वाला आएगा, BR आएगा तो कोरेड वाला आएगा। पजल टेस्ट जो आएंगे वो प्री में बहुत इजी लेवल के आते हैं, मतलब बहुत ही कम डेटा जो रखा होता है उससे हम बनाना होता है, लेकिन जो मेंस का आता है वो काफ़ी बड़ा सारा, मतलब काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है, बहुत सारा डेटा जो रखा होता है उसको सॉल्व करना होता है। मतलब पैटर्न हमारा जो है ये पूरा आप बोल सकते हो ये पूरा मेंस का है। इतने 9 तक टॉपिक जो है आपको प्री में मिलेंगे थोड़े इजी लेवल के, मेंस में इन्हीं पर टॉपिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। मतलब कोएन डिकोडिंग का भी मैं आपको बताया जो आएगी वो कोरेड वाली आएगी, सिंपल नहीं आएगी। ऐसे ही तो हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है ताकि ये टॉपिक्स जो है वो मेंस में के लिए भी कवर हो जाए और प्री के लिए कवर हो जाए। तो ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हो, ये आप पढ़ सकते हो कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग में, जहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट जो भी आप ये टॉपिक्स देख रहे हो ना, सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं फ्रॉम द बेसिक टू हाई लेवल। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट कोएन डिकोडिंग की, तो कोएन डिकोडिंग की यहाँ पर आपको 3 क्लास देखने को मिलेंगी, और हर क्लास में क्या किया गया है वो यहाँ पर आप देखो। जैसे कि कोएन डिकोडिंग का टाइप हो गया, तो उसमें यहाँ पर कोएन डिकोडिंग को 1 2 3 4 5 6 7 टाइप में डिस्टिंग्विश किया गया है। लेटर कोडिंग, इजी वाली कोडिंग जो होती है कि इस वर्ड को ये लिख दिया, इसको ये लिखा है, तो बताओ कि इसको क्या लिखा जाएगा, जैसे कि हम लोग उसके लिए लर्न करते हैं प्लेस वैल्यू वो वाली। ये जो कोडिंग है वो चाइनीज कोडिंग से हम बोलते हैं कि वही पा मा ला लिखा जाता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, तो ये तो प्री में पूछी जाती है। बाइनरी कोडिंग ये आपसे पूछी जाएगी मेंस में। मेंस में बाइनरी कोडिंग बहुत आती है कि एक 0 को लिखा जाता है डॉलर और 1 को लिखा जाता है ऐसे ट्रायंगल, तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूछी जाती है बाइनरी कोडिंग के अंदर आता है, जो कि मेंस में पूछी जाती है। बॉक्स कोडिंग भी आपसे मेंस में पूछी जाएगी, न्यू पैटर्न कोडिंग भी मेंस में आती है, क्लॉक कोडिंग भी आ सकती है मेंस में, और मैथमेटिकल कोडिंग भी। तो ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। और एक टॉपिक की मैंने आपको बताया कोएन डिकोडिंग की, यहाँ पर 3 क्लास है, 3 क्लास में इन 7 टॉपिक को डिस्कस किया गया है। हर टॉपिक को पहले समझाया गया है, उसके बाद उसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो इसको आप ऐप पर जाकर ले सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें और भी टॉपिक्स की, तो यहाँ पर आप देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं ना सेम वही यहाँ पर हमने सॉल्व किया। देखो जैसे यहाँ पर हो गया हमारा पहला कोएन डिकोडिंग, इनइक्वालिटी स्लॉगिज्म। तो आप देखो इनइक्वालिटी की यहाँ पर 2 क्लासेस हैं, BR मींस ब्लड रिलेशन 2 क्लासेस है, डायरेक्शन सेंस 2 क्लासेस, अल्फान्यूमेरिक टेस्ट, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस यहाँ पर देखो एक टॉपिक लिखा है मैंने यहाँ पे अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस, लेकिन इसको सॉल्व 3 में किया गया है। कैसे? अल्फान्यूमेरिक टेस्ट में अलग, नंबर टेस्ट में अलग और अल्फाबेट टेस्ट में अलग। ऑर्डर रैंकिंग यहाँ पर 1 क्लास क्योंकि बहुत ईजी होता है और 1 मार्क का ही प्री में आता है। और स्लॉगिज्म की यहाँ पर 3 क्लासेस बताई गई हैं। 3 क्लास में यहाँ पर आपको पहले बहुत इजी लेवल, फिर ओनली अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट एंड देन रिवर्स लॉगिज्म की बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो पजल जो है वो यहाँ पर पूरे 11 टाइप की पजल यहाँ पर पूछी गई है। 11 टाइप की पजल्स में यहाँ पर हर पजल का एक अलग अलग टॉपिक है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो 11 टाइप की जो पजल्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी पजल्स हैं, ये लिखी हुई हैं 11 टाइप की पजल्स। लीनियर रो सेटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल रो सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, BR प्लस सेटिंग, मंथ प्लस ईयर बेस्ड, फ्लोर फ्लैट बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, रैंक बेस्ड, वीकडेज बेस्ड और कैटेगरी बेस्ड। और हर पजल में, हर टाइप में 3 पजल सॉल्व की गई हैं। एक इजी लेवल सॉल्व किया गया है, फिर उसका मॉडरेट लेवल सॉल्व किया गया है। तो इससे आपको प्री के साथ साथ थोड़ा उससे एक लेवल अप में यहाँ पर पजल मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका पजल का सेक्शन हो गया। उसके अलावा यहाँ पर
जो है मिनी मॉक्स और फुल मॉक्स भी मिलेंगे और प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सबके मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर आईपीएस क्लर्क तक के ऐड हो चुके हैं और आईपीएस पीओ के भी ऐड होंगे और एसबीआई के भी यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये आप ले सकते हैं ऐप पर जाकर, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और ये कोर्स अभी आपके डिस्काउंट में चल रहा है। यहाँ पर आप CAF 200 कूपन कोड लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो ऐप है, जो ये रीजनिंग का कोर्स है, वो काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। तो इसको आप एक बार ज़रूर से देखें ऐप पर जाकर। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई जो कोर्स आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर कोर्सेज ऐसे भी हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पर अभी एक बात और करनी है हाई लेवल रीजनिंग की। जैसे यहाँ पर एक कोर्स में लिखा हुआ हाई लेवल रीजनिंग, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको मेंस लेवल की पजल मिलेंगी। 30+ पजल्स है मेंस लेवल की पजल्स यहाँ पर, जो मेंस से पूछी जाती है। टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला रो बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, और ये वो पजल्स है जो एसबीआई क्लर्क में पिछली साल एसबीआई में पूछी गई थी, तो ये आपको उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। ट्रेन कोचेज बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल प्लस 2 वेरिएबल, हेक्सागोनल प्लस फिगर, मतलब फिगर वाली बहुत आती है ना, हेक्सागोनल वाली फिगर दे रखी है, फिर उसमें लीनियर बेस्ड पजल बनाना है। मैथमेटिकल, इनपुट आउटपुट, लीनियर, ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे यहाँ पर पजल्स मिलेंगे। 30+ वीडियोस, 30+ पजल्स जो कि हाई लेवल रीजनिंग की हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ऐप पर मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा यूट्यूब की अगर हम बात करें, जो कि फ्री सेशन होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा तैयारी करने के लिए। एक तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है सिलेक्शन सीरीज 30 वीडियोस, जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए बनाई गई थी। इसमें प्री लेवल के रीजनिंग की बात की गई थी, तो ये आप देख सकते हो फॉर द स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये काफ़ी क्योंकि ईजी है, तो उसके बाद आप आ सकते हो इस पर। 100 पजल सीरीज चल रही है, यहाँ पर पजल सॉल्व की जाती हैं प्री लेवल की, प्री थोड़ा सा प्लस लेवल है इनका, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आप, हमने अभी थोड़े दिन पहले आईपीएस पीओ क्लर्क के लिए यहाँ पर आईपीएस क्लर्क के लिए कुछ नहीं 10 हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। क्या पेपर, जैसा कि पेपर प्री का आता है आईपीएस क्लर्क का, उस टाइप के पेपर यहाँ पर सॉल्व किए थे 10 मॉक्स, तो उसको आप देख सकते हो। क्योंकि आईपीएस पीओ क्लर्क के जैसा ही पेपर आएगा एसबीआई क्लर्क का, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। अगर आपने देख लिया है तो अब अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप इनको यहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉपिक डिस्कस किया है, यहाँ पर स्लोगन्स डिस्कस किया है। जैसे कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको देख लो, आपको डिस्कस कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बीआर, इनइक्वालिटी, रिलेशन सेंस, तो ये सब टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन जहाँ जो रिपीट होते हैं आईपीएस में, वो यहाँ पर क्वेश्चन करवाए गए हैं। उसके अलावा अभी ये सीरीज चल रही है मेंस लेवल की। मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मेंस की भी करनी है साथ साथ, प्री के साथ साथ। और अभी आपके इस महीने में, इस महीने सितंबर में और अक्टूबर की अगर हम बात करें, तो आपके 3 मेंस के एग्जाम्स होने हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन तो वो करनी ही करनी है। तो इसके लिए आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट, जिसमें मेंस लेवल के पजल्स को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही अच्छी लेवल के पजल्स हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो करंट अफेयर फंडा का, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती हैं और प्लेलिस्ट को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप पेपर सॉल्व कर रहे हो मेंस का, प्री का, कोई पजल में डाउट आ रहा है, तो यू कैन सेंड दैट पजल ऑन दिस ईमेल ID caf.manvi@gmail.com। यहाँ पर आप अपनी पजल या कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा इन द वीडियो फॉर्मेट ऑन दिस चैनल, राइट। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर रीजनिंग का पजल, जो रीजनिंग का कोर्स है, वो ये वाला जो है वो पेड कोर्स है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा ऐप पर। अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो यू कैन यूज द कूपन कोड CAF 200 फॉर द डिस्काउंट, राइट। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया पूरा कि आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। फ्री के कोर्स बता दिए सारे जो चल रहे हैं चैनल पर, और मैंने आपको बता दिया पेड कोर्स क्या चल रहा है। उसके अलावा कोई सजेशन आपका कि आप चाहते हैं ये पढ़ना है, आपको ये चीज़ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, तो हम उसको रिजॉल्व करने की पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इसका वीडियो फॉर्मेट पे सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ऐप करना कहाँ से है, ऐप करना है प्ले स्टोर से, और इसी तरह से कोई भी सजेशन है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर वीडियोस में और सारे पजल्स की। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।